अतर अब सूरत हाल ये है कि मुनीब ने कहा जी ये हार्ड कोर इस वक्त पॉलिटिक्स है, और अगर हम कहें कि भाई थोड़ी बदमाशी भी है कि जिसके पास ताकत है इस वक्त वो दैट पार्टी इज कॉलिंग द शॉट्स। इस वक्त ये जो हुआ 26 नवंबर को, जाहिर सी बात है मैंने इसकी सियासी कीमत की बात की, अभी वक्ती तौर पे आप इसको जितना भी दबा दें ये मामला उभरेगा और बड़ी शिद्दत से उभरेगा। इसके आउट जो कम है वो हमें नज़र आएगा। लेकिन क्या वक्ती तौर पे तहरीक इंसाफ को एक सेटबैक हुआ है सियासी तौर पे? अब उनके लिए मुश्किल होगा दोबारा लोगों को इस तरह से लेकर आना इस्लामाबाद, कोई स्ट्रीट मूवमेंट फौरी तौर पे आने वाले 6 महीने के अंदर वो दोबारा शुरू करना, आप समझते हैं? देखिए, मैं ये नहीं समझता उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है मारिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या उसके कारकुन का इशू क्या है, मसला क्या है। उसका मसला वो है कि इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है, हमारे मैंडेट के साथ जो सलूक हुआ। इमरान खान साहब आज भी जेल के अंदर। या तो इमरान खान साहब मरीम नवाज की तरह अपना ट्विटर बंद कर दें, इमरान खान साहब जो है वो नवाज शरीफ की तरह 10 साल का एक मुआहदा करके जद्दा चले जाएं, तो फिर तो तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल कॉल देगी तो लोग नहीं आएंगे, ये जो है ना मेरे ख्याल में खाम ख्याली है। खैबर पख्तूनख्वा से उधर से लोग आएंगे, वो पहले भी आए और इस दफा भी आए। और अब हुकूमत ने जिस तरीके से उनके साथ जो सलूक किया है, अभी मुनीफ साहब जो फरमा रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में जो कल तकारीर हुई है वो लम्हा फिक्रिया होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर हर उस बंदे के लिए जो थोड़ा सा भी आइन और कानून की बात करता है, जो सियासत की बात करता है। सियासत तो अब बहुत पीछे रह गई है, तो हुकूमत ने ये देखना है कि वो आगे चीजों को किस तरफ लेके जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड ऑफ द डे कोई जत्था तो है नहीं है जिसे अनफॉर्चुनेटली हमारे एक इंटेलिजेंसिया का एक तबका ये पोर्ट्रे करता है कि जैसे एक जत्था है उसको कुचल दिया तो अब उसकी ताकत खत्म हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत वो करोड़ों वोट हैं जो मुल्क में उसको पढ़े और सबसे ज्यादा पढ़े। जब तक वो पॉपुलर हैं उनके एहतजाज की जो कुव्वत है, ताकत है, सकत है, वो खत्म नहीं होगी। हो सकता है वक्ती तौर पे वो दब जाएं, लेकिन उनको खत्म करने वाली जो बात कर रहे हैं वैसा नहीं होगा। जब भी उनको मौका मिलेगा, चाहे वो 8 फरवरी को मिले या किसी और दिन को मिले, वो बाहर निकलेंगे। मसला वही है कि आपने इसका पॉलिटिकल हल निकालना है। अगर आप हल नहीं निकालेंगे और आप इंतजामी हल ही निकालने की कोशिश करते रहेंगे तो मामलात मुल्क में ऐसे ही रहेंगे। हाँ, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। लेकिन इस वक्त मुनीब क्या कदरे जो हुकूमत है या रियासत है वो अपने आप को मुस्तहकम पोजीशन पे समझती है? क्योंकि हमने देखा है कि गुज़श्ता 2.5 साल से एक फायर फाइटिंग मोड में है। एक प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं, एक और क्राइसिस आ जाता है। ये हुकूमत के पर्सपेक्टिव से मैं क्राइसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपको लगता है कि ये इस वक्त वो समझते हैं कि जी वो मुकम्मल तौर पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो है इसको इंसुलेट किए हुए है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक मजबूत पोजीशन में है जिसकी वजह से हुकूमत मजबूत है। तहरीक इंसाफ इंतजार कर रही है एक ऐसे लेवरेज का जो उन्हें विच कैन प्रोवाइड देम अ सीट एट द टेबल, जिसकी वजह से हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाए कि उनसे बात करें और इमरान खान साहब के लिए बाहर निकलने का रास्ता क्रिएट हो जाए। वो अभी लेवरेज तहरीक इंसाफ के पास नहीं आया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी नहीं आएगा। वो आ सकता है, अगले 10 दिन में आ जाए। हमारा तो वैसे ही इवेंट्स ड्रिवन पॉलिटिक्स है हमारी। कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जो कि पूरी बाजी पलट दे, तो वो उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एज ऑफ नाउ इस वक्त तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से बहसियत जमात के रिसीविंग एंड पर है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हुए है। अदरवाइज तो ये हुकूमत उतनी वल्नरेबल है जितनी इमरान खान साहब की थी। इसके नीचे से अगर आप वो रग खींच लें तो ये भी मुंह के बल गिरेगी जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी थी। तो इस वक्त डिपेंड ये करता है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी किस हद तक तब्दील हो रही है। वो तब्दील होती भी फिलहाल नजर नहीं आ रही। अगर नहीं तब्दील होगी तो फिर इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए मसाइल अभी ऐसे रहेंगे। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। हु नोज, सम टाइम डाउन द लाइन कुछ चीजें तब्दील हो जाए और कोई इवेंट ऐसा हो जाए जो चीजों को तब्दील कर दे। ठीक बात है। अब अतर ये जो लेवरेज की बात कर रहे हैं, जब तक कि तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान नहीं किया था कि हम सड़कों के ऊपर बड़ी तादाद में लोग ले आएंगे, फिर भी एक स्ट्रीट पावर के लेवरेज था जो अभी भी उनके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है। लेकिन हुकूमत ने जिस तरीके से इस क्राइसिस को हैंडल किया, उसके बाद लगता है कि वक्ती तौर पे थोड़ा सा बैकफुट पे तहरीक इंसाफ को जाना पड़ेगा। तो ये लेवरेज अभी आपको लगता है कहीं तहरीक इंसाफ की कोई गुंजाइश, कोई लेवरेज नजर आता है आने वाले चंद हफ्तों में, महीनों में?
देखिए, इसमें जो हुकूमती रवैया ना मारिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत की मिसाल इस वक्त उस घोड़े की तरह हुई भी है जो हर किसी को लात मार रहा है, और ये लात किसी दिन किसी बम पे लग जाएगी और फिर वो जो होगा वो सबको पता चलेगा। मसला ये है कि तहरीक के इंसाफ के लोगों को जिस तरीके से जो सलूक किया, और उसके बाद फिर हुकूमती ये दावे कि जी इस्लामाबाद में एक गोली भी नहीं चली, हम लोगों ने खुद सुना वहां पे कि किस तरीके से गोलियों की आवाज आ रही थी। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो आलमी दुनिया भी है ना, पाकिस्तान की ये जो हुकूमत है इसकी बहुत सारी कमिटमेंट है आलमी सतह के ऊपर। अब बरतानिया की हुकूमत ने बाकायदा इस्लामाबाद के एहतजाज के हवाले से एक पैगाम और एक जो है बड़ा सख्त पैगाम जारी किया, कंसर्न शो किए। मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर जो जिस किस्म का मुकदमा दर्ज किया गया, उससे आपको पता चलता है कि हुकूमत इस वक्त कितनी मजबूत है और हुकूमत के जितने भी जो मजबूत दोस्त हैं वो कितने मजबूत हैं। हमें तो किसी भी इस इकदाम के अंदर हमें मजबूती नजर नहीं आती। मजबूत हुकूमत वो होती है जो कहती है ले आओ एहतजाज, आओ बैठो, हमें क्या करते रहो, 1 महीना करो एहतजाज। मौलाना को खान साहब ने कहा था, मरियम बीबी आई थी, बिलावल आए थे। तो हुकूमत की जो मजबूती है वो एक तरह से जिस तरह इन्होंने कहा ना मसनूई एक उन्होंने वो फसाद बनाया हुआ है। ये तो वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह भी नहीं, ये तो रुई के गोले की तरह उड़ जाएगी। जिस दिन भी थोड़ी सी चीजें इधर उधर हुई तो कुछ इंटरनेशनल सतह पे भी इवेंट्स हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हालिया इवेंट्स हुए हैं उस पे आप इंटरनेशनल सतह पे रिस्पॉन्स देखें तो मुझे ये लगता है कि हुकूमत के ऊपर दिन ब दिन प्रेशर बढ़ेगा और चीजों को इस तरह सस्टेन करना इतना आसान नहीं हो। बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अतर काज़वी साहब हमारे साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस धरने, इस एहतजाजी तहरीक और हुकूमती रिस्पॉन्स के जवाब में इस वक्त सियासत कहाँ खड़ी है। सियासत तो खैर मुल्क में हो नहीं रही, लेकिन सबकी इस वक्त पोजीशंस क्या हैं और क्या ऑप्शंस हैं, इस पर बात करते हैं प्रोग्राम के सिलसिले में। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे मुल्क में जितनी बड़ी भी तहरीक शुरू होती हैं या मंतकी अंजाम पर पहुंचाती हैं उस वक्त की सियासी सूरत हाल को, उसमें पंजाब का बड़ा रोल होता है, उसका जायजा लेंगे। और तहरीक इंसाफ के अंदर से ही लोग शिकवा करते हैं कि पंजाब ने इस मर्तबा वो जज्बा नहीं दिखाया, वो मोबिलाइजेशन नहीं कर पाए जिसकी ज़रूरत थी। इन दावों में कितनी हकीकत है, ब्रेक के बाद पे बात करेंगे।